परिपथ में, इस परिपथ में हमें बताना ए और बी के बीच में प्रतिरोध कितना होगा। दूसरा बताना है कि परिपथ में इस पूरे बंद फ्लास्क में कितनी धारा बहेगी। तीसरा कि 3 ओम का प्रतिरोध का विभवांतर कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या चलेंगे, इस पर चलेंगे। ये R2 है ना, R1, ये R1 हो गया, ये R2, R3, ये कितना हो गया R4। तो प्रतिरोध R3 व R4 कहे में ये दोनों है समांतर क्रम में है। तो 1/R3 प्लस 1/R4 इक्वल किसके होगा, 1/R5 के। तो 1/R5 1/2 प्लस 1/2, तो 1/R5 बराबर 2 1 प्लस 1, 1/R5 बराबर 2/2। तो R5 बराबर 2/2 कितना आएगा, 1 ओम। ठीक है, अब ये जुड़ के क्या हो गया, 1 बन गया। तो अब प्रतिरोध R1 R2 व R5 कई में हो जाएंगे श्रेणी क्रम में, सीरीज में हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। तो R बराबर कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R5, यानी 3 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 ओम। तो ए और बी के बीच का, ए व बी के बीच प्रतिरोध कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालनी इसमें कितनी धारा बह रही है। तो प्रवाहित धारा क्या होगी, I बराबर V/R, V कितना है 6, R कितनी आई आपकी 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1.2 एम्पियर की। अब 3 ओम की प्रतिरोध का इनके सिरे का ओम के प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर V बराबर IR, I कितनी है 1.2, R कितना है 3, तो 12 कितने हो गए 36, 3.6 वोल्ट हो गया। प्रॉब्लम है, ये हमें परिपथ दे दिया। ठीक है, इस परिपथ में हमें बताना कि ए व बी के बीच का प्रतिरोध कितना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का। फिर प्रवाहित धारा, इसमें कितनी धारा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी या करंट कितना फ्लो होगा। दूसरा, ए व बी के बीच में डिफरेंशियल कितना होगा। चौथा, 3 ओम के सिरे का, 3 ओम के सिरे का जो डिफरेंशियल है वो कितना होगा। ठीक है, ये बताना है विभवांतर कितना होगा। तो पहले चले, ये दोनों के में R1 R2 कैसे में है, सीरीज में है। तो लिखेंगे आप R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है। तो R, ये 5 है ना, तो R6 मान के चलेंगे, R6 बराबर R1 प्लस R2, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 6 ओम हो जाएगा। फिर R3 व R4 ये भी सीरीज में है। तो R7 बराबर कितना 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 ओम। ठीक है, अब ये ऊपर से एक बन गए, नीचे से एक बन गए, दोनों के में आ जाएंगे समांतर क्रम में, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो R6 व R7 के में आगे समांतर क्रम में आगे। तो 1/R8 इक्वल 1/R6 प्लस 1/R7, तो 1/6 और 1/3 एलसीएम कितना आ जाएगा
एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 6 आ जाएगा। 1/8 बराबर 6 एलसीएम 1 + 2 तो 1/R8 बराबर किसके 3/6 के। तो R8 बराबर कितना हो जाएगा 6/3 कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 ओम। अब हमें क्या करना प्रवाहित धारा प्रवाहित ए और बी के बीच का कितना आ गया 2 ओम आ गया। प्रवाहित धारा तो प्रवाहित धारा I बराबर E/R प्लस छोटे वाला R क्या होगा जो इसका इंटरनल रेजिडेंस होगा प्रतिरोध होगा। तो V कितना है 10 है, R कितना है 2 है, U 3 है तो 10/5 5 दूनी 10 कितने एम्पियर की धारा 2 एम्पियर की धारा। अब हमें क्या निकालना है ए व बी के बीच का विभवांतर। ए व बी के बीच विभवांतर क्या विभवांतर क्या होगा V बराबर IR। I कितनी है 2 एम्पियर की है और R कितना आया था हमारा इसका 2 आया था ना 2 तो कितना हो जाएगा 4 ओम 4 वोल्ट हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना 3 ओम के सिरे का विभवांतर। तो 3 ओम के सिरे का विभवांतर V बराबर IR। I कितनी है 2 और ये कितना है R 3 तो 3 दूनी 6 वोल्ट। ठीक है